हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कर रहे हैं। और यह प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का 5 ऑप्शन में उपलब्ध न्यू प्रैक्टिस वर्क बुक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यह इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। अगर अभी तक आपने 1 से 14 तक नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी। और केसरी इसका भाषा मराठी था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को ही जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक। सर वेलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था, इसे ध्यान में रखिएगा, वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा C.R. दास, यानी कि चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में ये गणेश महोत्सव का शुरुआत किया था। और इन्होंने ही 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी शुरुआत किया था, इसे ध्यान रखिएगा। शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और यह पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवादा जेल पुणे में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी सह्याद्री के त्रयंबक पठार से निकलने वाली नदी है? तो उत्तरी सह्याद्री के त्रयंबक पठार से निकलने वाली नदी गोदावरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। और यह पठार महाराष्ट्र राज्य में है, इसे ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र से ही गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी है और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो कोयले के एंथ्रासाइड रूप में अधिकतम कार्बन की प्रतिशत पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइड में 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और बात करें कोयले की, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें सबसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइड और निम्न प्रकार का कोयला पीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैगून क्या है? तो लैगून एक झील है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा झील। और लैगून या समुद्र के कटने एवं अलग होने से बनने वाले झील को लैगून कहा जाता है। जैसे उड़ीसा का चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, असम। और नदी है ब्रह्मपुत्र, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। और यह तमिलनाडु राज्य में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा।
और वहीं भारत में 3 मैनचेस्टर शहर है, जो दक्षिण भारत में कोयम्बटूर है और उत्तर भारत में कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यह तीनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरेंद्र प्रकाश। और यह VVI क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अमरेंद्र प्रकाश इनका संबंध बिहार के मधुबनी जिले से है। ये बिहार के मधुबनी जिले के निवासी है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन चेन्नई में हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। और यह खिताब मिस्र ने मलेशिया को हराकर जीत लिया। विजेता मिस्र था और उपविजेता मलेशिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड निम्नलिखित में से किसका संस्मरण है? तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड के शैलजा का संस्मरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा के शैलजा। और के शैलजा ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है, इसे ध्यान में रखिएगा, इनका संबंध केरल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में पंजाब विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब विश्वविद्यालय। और वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ ऑपरेशन मेघचक्र के नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघचक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया यह खिताब 6ठी बार जीत चुकी है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हरि बुधमागर बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि बुधमागर। और ये नेपाल के निवासी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ लॉज। और वहीं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ था और इसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। और सारनाथ स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंसन के भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले 1785 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1785। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी और 1828 ईस्वी में ब्राह्म समाज की स्थापना की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ब्राह्मण समाज के स्थापना लाला लाजपत राय, यह सही सुमेलित नहीं है। तौतबोधिनी सभा, इनका संस्थापक केशव चंद्र सेन, यह भी सही सुमेलित नहीं है। सत्यशोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, यह भी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक यह थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 ईस्वी में इस संस्था के स्थापना किया था। वहीं तौतबोधिनी सभा, इनके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तौतबोधिनी सभा के संस्थापक थे। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, तो इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। और लॉर्ड कैनिंग के काल में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में ही पारित हुआ था। और इन्हीं के कार्यकाल में ही 1861 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम मास्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदेगोला अभिलेखों में मिलता है। इसमें से किसी अभिलेख में अशोक का नाम नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और अशोक का नाम अधिकांश अभिलेख में देव नाम प्रियदर्शी से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। तो एशिया और अफ्रीका को पृथक करने वाला नहर स्वेज नहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेज नहर। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में पूरा हो गया था। और स्वेज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है। तो भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। वहीं विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, यानी कि यह आर्कटिक क्षेत्र है और यह अंटार्कटिक क्षेत्र है, यानी कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र से मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और वहीं मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, इसे मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इस घाटी का प्रोजेक्ट 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो काली मिट्टी मुख्यतः कपास फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। और इसी समय 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और यह संशोधन का कारण बिहार था। बिहार राज्य के कारण ही भारतीय संविधान में पहली संशोधन 1951 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को संविधान सभा की अंतिम बैठक में स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। और डेट याद रखिएगा 24 जनवरी। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को स्वीकृत किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है? तो
1971 के जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971। और 2026 तक विधानसभा और लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में सर्वाधिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1982। और नाबार्ड में अब 100% यानी कि 100% पूंजी भारत सरकार का हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच के अंतर को पूंजी मूल्य ह्रास कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इतना बराबर होता है पूंजी मूल्य ह्रास। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार जॉन गोटमेन ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन गोटमेन। और इन्होंने मेगालोपोलिस का उपयोग 1967 ईस्वी में विशाल महानगरों के लिए किया था। और वर्तमान में भारत में 4 विश्व नगरी है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दिवस 29 जून को मनाने का कारण है इसी दिन पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट प्रश्न है, नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1739। और नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मुहम्मद शाह था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। मुहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हैदराबाद शहर या स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का हिस्सा है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का पदेन मुख्य कार्य अधिकारी या मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। और वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है, ये आप कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि।
और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन और खदान आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। वहीं शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952, और यह अकादमी 1953 ईस्वी में कार्य करने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने का संभावना है? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था जिसका भी फोकस दूरी माइनस में होगा वह दर्पण अवतल और लेंस भी अवतल ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अवतल दर्पण या अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है। वहीं उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव यानी कि प्लस में होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा जानवरों का समूह सबसे बड़ा समूह है? तो इसमें ऑर्थोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहा जाता है? तो पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थिति ऊर्जा होगी? तो इसमें छत पर बैठे हुए व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। और यहाँ m मतलब मास है यानी कि द्रव्यमान, और v बराबर वेग है, इसे ध्यान में रखिएगा। जब मास को दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दुगुना होगा, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना होगा। और वहीं वेग को जब दुगुना किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना करने पर काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा, चूँकि यहाँ वेग स्क्वायर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि यह विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे खाली स्थान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पौधे कीटों से पोषक तत्व और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान गति। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल किस रंग का हो जाता है? तो फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल रंगहीन हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंगहीन। अम्ल को फिनोप्थेलिन में डालने पर यह फिनोप्थेलिन को रंगहीन कर देता है, और सिरका यह अम्ल है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिध्वनि निम्न में से किस ध्वनि के गुण के कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि या ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, मिनिमम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए निम्न में कौन सा एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत पर निर्मित करता है? तो जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए घनाकार एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनाकार या क्यूबोइडाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशयी रस में कौन सा मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम या प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। वहीं बात करें अग्नाशय से, तो अग्नाशय रस से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और माल्टोज स्रावित होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। पेप्सिन या आमाशय से स्रावित होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो इसमें मत्स्य या यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य। वहीं गोनोरिया, कैंडिडाइसिस और HIV यह सभी यौन संक्रमित बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा और 0 डिग्री बराबर कितना केल्विन होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होगा। यानी मेरा आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ ऑप्शन सी में यह वैल्यू उल्टा दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें यौगिक दिया हुआ है इथीन, इथाइन और इथेन, तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइन, इथीन और इथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ क्या होगा? खाद्य श्रृंखला है घास, हिरण और टाइगर। तो इसमें जब हिरण का शिकार होगा तो घास की वृद्धि होगी और टाइगर के भोजन में कमी होगा तो इसके संख्या में भी कमी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघों की आबादी घटेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में प्रभावित होने वाला अंग यकृत या लीवर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन नहीं है? तो इसमें हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा ये दोनों हार्मोन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इंसुलिन ही एकमात्र इसमें हार्मोन है, इसे ध्यान में रखिएगा। हीमोग्लोबिन यह प्रोटीन है जो RBC में पाया जाता है और प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत 2.7% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.7%। वहीं पृथ्वी पर कुल पानी का 97% पानी नमकीन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसमें अधिकतम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, पार्श्विक उल्टा और वस्तु के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्ताल्पा किस प्रकार का रोग है? तो रक्ताल्पा अल्पपता रोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पपता, और यह रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गति के जरूरत के कारण गिर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जरूरत के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो इसमें पवन चक्की या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन चक्की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलास्का संघ का एक उदाहरण है? तो इसमें ऑक्टोपस या प्राणी जगत के मोलास्का संघ का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। और घोंघा भी यह मोलास्का संघ के अंतर्गत ही आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो मानव के आहार नाल में विली छोटी आंत में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में विली पाई जाती है और विली या उंगली की तरह इसकी आकृति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो नींद की बीमारी के लिए प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ।
और यह सीसी मक्खी के द्वारा फैलती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से संतरा साइट्रिक अम्ल यह सही सुमेलित है, सिरका एसिटिक अम्ल यह भी सही सुमेलित है, दही लैक्टिक अम्ल यह तीनों सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र। और कटीली झाड़ियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें है? तो इसमें जौ और चना केवल रबी की फसल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर यह सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें संतरे में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल सही सुमेलित है, टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल यह सही सुमेलित नहीं है। टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वहीं अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल यह सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।